इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल रात ब्लैक ड्रैगन और व्हाइट टाइगर्स गैंग्स ने अपने सारे लोगों को पूरे शहर में फैला दिया है। करना क्या चाहते हैं ये लोग, कोई आइडिया? ऐसा लगता है वो किसी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम माइकल स्टीव है। माइकल स्टीव? ये तो नोआ के पापा के केस का विटनेस है। मैडम, क्या हमें अपनी फोर्स के साथ उन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उनके ज्यादातर काम इलीगल होते हैं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। हाँ, जरूरत नहीं, बिना सबूत के कुछ करना ठीक नहीं। जी। चेक करो। मैं जीत गया, आज तो मेरी चांदी ही चांदी हो गई। फिर से शुरू करो, ये मेरी तरफ से। माइकल स्टीव। मिस्टर फ्रेडरिक, क्या बात है? बात तो है, हमारे साथ चलो, काम है। कैसा काम? ज्यादा सवाल मत कर, जो कहा है वो करो, आई समझ? वो आखिर बात क्या है? जल्दी पता चल जाएगा, ले चलो इसे। अरे मिस्टर फ्रेडरिक, ये क्या कर रहे हैं आप? हेलो मिस्टर नोआ। माइकल स्टीव हमें मिल गया है, बताइए आप उसे कहाँ मिलना चाहेंगे? अपने पास ही रखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी एड्रेस भेज देता हूँ, आप आ जाइए। हाँ, अरे मिस्टर ले फ्रेडरिक, अरे छोड़ो। मिस्टर फ्रेडरिक, आपने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है भला? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमारे बॉस से पंगा लिया है, अब उनसे ही बात करना। हाँ, सब लोग जरा बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है, वो भी अकेले में। बिल्कुल। मिस्टर नोआ, प्लीज। तुम कौन हो? थोड़ा सब्र रखो, मैं नोआ ब्रूक्स हूँ। कुछ साल पहले जिस आदमी को तुमने ड्रग डीलिंग के केस में फंसाया, वो आदमी मेरे पापा थे। आप समझ आ गया तुम यहाँ क्यों हो, है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम अब बताओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर तुम नहीं बोले, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने के मेरे पास 100 तरीके हैं। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, प्लीज, नहीं नहीं नहीं। मैं बोलूंगा, मैं सब बोलूंगा। किसी ने इस काम के लिए मुझे 2 लाख दिए थे। मुझ पर गैम्बलिंग का बहुत कर्जा था, इसलिए मैं बस। पैसे किसने दिए थे? मैं नहीं जानता वो कौन था। मुझे सच जानना। मैं वो स्मिथ फैमिली का सेक्रेटरी था। स्मिथ फैमिली का सेक्रेटरी? हाँ, उसने मुझे 2 लाख दिए थे गवाही देने के लिए। तो अब तुम्हें कोर्ट में आके अपने झूठे बयान की सच्चाई जज को बतानी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। स्मिथ फैमिली से टकराना मेरे बस की बात नहीं। डरो मत, अगर स्मिथ फैमिली तुम्हारे पीछे आई तो मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा। अब जाओ। अरे यार, हेलो मिस लिसा, कैसी हैं आप? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। मिस्टर नोआ, क्या पता चला? क्या तुमने माइकल स्टीव को ढूंढ लिया? बिल्कुल, सिर्फ ढूंढा ही नहीं, बल्कि उससे सच निकलवा कर सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया। ये तो कमाल हो गया, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तो ठीक है, हम कल मिलते हैं। वैसे मैंने इसीलिए कॉल किया था क्योंकि मुझे ऑलिवर स्मिथ की टेस्टिमनी भी मिल गई है, कल मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। सच में? ये तुमने कैसे किया? ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मिस लिसा, क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं है? केस सबके पीछे कौन है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे अपने क्लाइंट की खुशी से मतलब है, ताकि उनकी जगह असली मुजरिम को सजा मिले। ठीक है, तुम सच में काफी समझदार हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है। पापा, अब आपको बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब फैसला सुनाया जा रहा है, सब लोग खड़े हो जाएं। कोर्ट का मानना है ऑलिवर स्मिथ ने अपना काम सही से नहीं किया, इसलिए उन्हें 10 साल की
सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही केविन स्मिथ को एक निर्दोष को फंसाने के लिए और इसके साथ ही साथ ड्रग डीलिंग जैसे बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए 30 लाख का जुर्माना और तो और 10 साल की सजा सुनाई जाती है। मिस्टर ईथन ब्रूक्स बिल्कुल बेगुनाह है। बेगुनाह, बेगुनाह। ये कोर्ट का आखिरी फैसला है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैं केविन स्मिथ हूँ, मैं जेल नहीं जाऊंगा। पापा, पापा, आप ठीक तो हैं? हमने आपको बहुत याद किया। मेरे बच्चे, तुम्हारा शुक्रिया। पापा, माफ करना, मैं बहुत देर से आया। ओह मेरे प्यारे शिष्य, जिंदगी मुश्किल भरी होती है। ये सफर इतना आसान नहीं। चाहे भगवान का अवतार ही क्यों ना हो, उसे भी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है।